आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे थे रैपर क्लास, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा हुआ था ऑटो बॉक्सिंग। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, बताया था, साथ में बताया था कि ऑटो बॉक्सिंग के साथ साथ अनबॉक्सिंग भी पाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनबॉक्सिंग क्या होता है। तो the automatic conversion of wrapper type into its corresponding primitive type is known as the unboxing. It is the reverse processing auto boxing since Java 5 we do not need to the int value method of wrapper class to convert the wrapper type into primitive। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट, जो हमने एक्चुअल में ऑटो बॉक्सिंग में सीखा था कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास नाउ इज द ऑटो बॉक्सिंग। ओके, उसका जस्ट अपोजिट यानी कि रिवर्स, जस्ट अपोजिट प्रोसेस आपकी क्या कहला जाएगी स्टूडेंट, अनबॉक्सिंग। और ये कहाँ से, जावा 5 के बाद से, जो भी जावा 5 के वर्जन है उसके बाद से इसको यूज किया जाता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। मैंने ऑटो बॉक्सिंग का एक एग्जांपल लिया था, आप यहाँ हमने देखा था। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका कन्वर्टिंग जो हो रहा था इनटू इंटीजर, एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन मैंने किया था। ये आपका एक तरह से अनबॉक्सिंग हुआ था। और यहाँ पे ऑटोमेटिक हमने कन्वर्जन किया था, तो ये ऑटो बॉक्सिंग कहलाया था। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल, इंट वैल्यू मेथड का यूज करके जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इसको इंटीजर में, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, कन्वर्टिंग एक्सप्लिसिटली। और अनबॉक्सिंग नाउ कंपाइलर बी राइट ए डॉट इंट वैल्यू इंटरनली। ओके, तो एक एग्जांपल मैं इसको लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है रैपर क्लास की यूज हम क्यों करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम मोस्टली रैपर क्लास का यूज करते हैं। इसके लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ स्टूडेंट, और इसको सेव कर देता हूँ। और WR2 से मैंने इसको लिया, क्लास का नाम। देखिए यहाँ पे जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू प्रिमिटिव, ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग एग्जांपल ऑफ इंटीजर इनटू इंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा इंटीजर है और उसको इंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, क्लास लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, यहाँ पे कन्वर्जन प्रोसेस यूज किया, कन्वर्टिंग इंटीजर टू इंट। तो इंटीजर आपकी रैपर क्लास है, तो रैपर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, और यहाँ पे जो वैल्यू पास किया 3, वो इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप होगी, और इसको कन्वर्ट करके मैंने ए में स्टोर कराया। अब इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए देखिए क्या यूज़ किया जाता, कन्वर्टिंग इंटीजर टू इंट, एक्सप्लिसिटली भी हम कन्वर्ट कर सकते थे। ये देखिए जो वैल्यू है इसकी ए की, इंट डायरेक्ट आपके इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। या फिर अनबॉक्सिंग नाउ कंपाइलर टू बी राइट, इसके बिना यूज किए हुए डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते थे। ओके, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट, WR2.java से, और इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ।
सॉरी, हमको डिक्शनरी के अंदर जाना है, अपने डायरेक्टरी के अंदर जावा PRG, और मैंने चलाया जावा C और अपनी क्लास का नाम wr2.java। wr2, ये देखिए हमारा नॉर्मली प्रोग्राम। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें a की वैल्यू प्रिंट कराए जो इंटीजर ऑब्जेक्ट के रूप में है, i की वैल्यू प्रिंट कराया जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के रूप में किया, और जो इंटरनली कन्वर्ट किया वो हमारी j की वैल्यू प्रिंट हुई। इस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्ट जो आपका है रैपर क्लास इंटीजर की वैल्यू को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हुए रियल लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं और आपको बता देता हूं स्टूडेंट। पूरा एग्जांपल है, आपको पूरा कन्वर्जन प्रोसेस इसमें देखिएगा। Java program to convert all primitive into its corresponding wrapper class object into vice versa। कैसे हम इसमें wr3 से सेव किया, स्टैटिक वाइड मेन पे गए, देखिए सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। इसमें आप पूरे डेटा टाइप, बूलियन, ऑटो बॉक्सिंग हमने यूज किया, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट। ऑटो बॉक्सिंग ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए प्रिमिटिव डेटा टाइप किसमें, ऑब्जेक्ट में। ओके, ते देखिए डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप था और इसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो सीधा हम इसको यूज कर सकते हैं। जो बी है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओबीजे लिया हमने बाइट का, और इक्वल टू क्या कर दिया बी शॉर्ट, इस तरीके से हमने बनाया और यहाँ पे प्रिंट कराया बहुत आसानी के साथ। ओके, और इसी में अनबॉक्सिंग का देखिए कैसे यूज किया, कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, और यहाँ पे क्या हमने कन्वर्ट किया था स्टूडेंट, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट। ऑटो बॉक्सिंग में क्या यूज होगा, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रिमिटिव टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे अनबॉक्सिंग में क्या होगा, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, कैसे, बाइट, और जो ऑब्जेक्ट में डेटा टाइप लिया था उनको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया और इनको प्रिंट करा दिया। तो इस प्रोग्राम में मेरे दोनों हैं, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, यानी कि कन्वर्ट प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट है और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव भी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, इसकी वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ओके स्टूडेंट, तो आप आसानी के साथ यूज कर सकते हैं जावा प्रोग्राम में प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, बहुत आसानी के साथ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन जावा। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन जावा, देयर इज ओनली, मैं बताना चाहूँगा आपको, देयर इज ओनली कॉल बाय वैल्यू इन जावा, नॉट कॉल बाय रेफरेंस। पहले भी मैंने बताया था जावा में जो यूज किया जाता है ओनली कॉल बाय वैल्यू पाया जाता है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, उसके पीछे लॉजिक है। क्यों, क्योंकि जावा में पॉइंटर यूज नहीं होता है, कॉल बाय रेफरेंस के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसीलिए जावा में जितने भी पैरामीटर्स पाए जाते हैं
पास किए जाते हैं मेथड में वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं। इफ वी कॉल द मेथड पासिंग ए वैल्यू इट इज नाउ एज द कॉल बाय वैल्यू। द चेंजेस बीइंग डन इन द कॉल्ड मेथड, यदि हम एक्चुअल वैल्यू में कोई भी चेंजेस उसके फॉर्मल वैल्यू में करते हैं, इज नॉट इफेक्टेड इन द कॉलिंग मेथड। सीधी सी बात है, यदि कॉल्ड मेथड के अंदर हम कोई भी चेंजेस करते हैं उसमें, तो जो जहाँ से उसकी कॉलिंग हो रही है कॉलिंग मेथड में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपको हमने सी में भी बताया था, C++ में भी बताया था। जैसा कि आपको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मालूम है कि कॉल बाय वैल्यू में यदि हम फॉर्मल आर्गूमेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल आर्गूमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए जावा में जितने भी पैरामीटर पास किए जाते हैं यदि उनके फॉर्मल आर्गूमेंट में कोई भी हम चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल आर्गूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते। स्टूडेंट, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इस एग्जांपल को आपको समझाता हूं। देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल, ऑपरेशन नाम का डेटा लिया, डेटा नाम का एक वेरिएबल 50, यहाँ पे एक मेथड बनाया एक्सचेंज इनटू डेटा, और जो डेटा आ रहा है उसकी वैल्यू के 100 का इंक्रीमेंट करके हमने उसी में स्टोर करा दिया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में गए, इसका ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट लेने के बाद ओपी डॉट डेटा को कॉल किया। ओके स्टूडेंट, फिर एक्सचेंज को कॉल किया 5 और फिर यहाँ पे हमने प्रिंट कराया। क्या डेटा में कोई चेंजेस मिलेगा हमको? ओपी डेटा को हमने एक बार यहाँ बिफोर चेंजेस के पहले प्रिंट कराया, 50 स्टोर है, फिर हम उसमें चेंज किया, 50 की जगह जो हमने उसमें स्टोर कराया 500 और प्लस कर दिया, इसके बाद प्रिंट कराया। क्या उसमें कोई चेंजेस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आइए मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। कोई चेंजेस जो होगा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कॉल बाय वैल्यू है। यदि कॉल बाय रेफरेंस होता तो चेंजेस होता। जैसा कि मैंने बताया जावा में कॉल बाय रेफरेंस नहीं पाया जाता है। ये देखिए बिफोर चेंजेस 50, आफ्टर चेंजेस भी 50, क्योंकि जो हमने ये चेंजेस किया यहाँ पे कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ा। यहाँ भी चेंजेस किया, यहाँ से कोई इफेक्ट इसको पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, एक इसका एग्जांपल और देखिए, हम ऑब्जेक्ट को यदि पास करते हैं तब क्या होगा। या ऑपरेशन टू डेटा लिया, एक्सचेंज किया, यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ऑपरेटर टू नाम का क्लास का ओपी ऑब्जेक्ट लिया, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है उसमें 100 प्लस हो और उसको प्रिंट कराया। स्टैटिक मेन में गए, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ओपी लिया और बिफोर ओपी डेटा को पास चेक कराया, प्रिंट कराया। इसके बाद एक्सचेंज को हमने कॉल किया और एक्सचेंज को कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू पास होगी, पासिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यहाँ ओपी ऑब्जेक्ट पास होगा, यहाँ पे ओपी और जो भी वैल्यू होगी उसमें 100 प्लस होगा। इसके बाद आफ्टर एक्सचेंजिंग के बाद इसको हमने पास किया, प्रिंट कराया। इसको ऑपरेशन टू नाम की क्लास है, डॉट जावा से मैंने सेव किया। ये देखिए बिफोर इतना और आफ्टर इतना चेंजेस आपको मिलेगा, क्योंकि बाय ऑब्जेक्टिंग हमने पास किया, बाय रेफरेंसिंग है, ऑब्जेक्ट जब यूज होगा तो उसके रेफरेंस को पास किया गया। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने लिया उसी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पास किया, जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर
और जब ऑब्जेक्ट चेंजेस होगा तो ऑब्जेक्ट में जब वैल्यू चेंजेस होगी, चेंजेस विल बी इन द इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल में चेंजेस हुआ, और इंस्टेंस वेरिएबल में जब चेंजेस होगा तो यहाँ भी चेंजेस दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे कॉल बाय इसको रेफरेंस नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट रेफरेंस के माध्यम से हम वैल्यू चेंज करा सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंजेस करने पर ज़रूर उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उसमें भी चेंजेस करने पर आपको इफेक्ट पड़ेगा। यदि नॉर्मली आप कोई पैरामीटर वेरिएबल पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू के रूप में, तो उसमें चेंजेस करने पर उसके अंतर्गत कोई भी चेंजेस नहीं। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें स्टार्ट करना है स्टूडेंट, आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जावा इंटरफेसेस मैंने पढ़ाया था आपको कि इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ा था उसके दो टाइप हमने यूज नहीं कर पाए थे क्लास में, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज नहीं होता है, और मल्टीपल का इनहेरिटेंस का यूज ना होने के कारण जावा में पाए जाने वाला हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हम नहीं यूज कर पाते हैं। इसलिए हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए हमको इंटरफेसेस की आवश्यकता होती है। इंटरफेसेस क्या होता है, शॉर्टली आज इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम इंटरफेसेस डिटेल में पढ़ने सीखेंगे। एन इंटरफेसेस आप देख सकते हैं, रेफरेंस टाइप इन जावा एक रेफरेंस टाइप है। इट इज सिमिलर टू द क्लास, क्लास के जैसे ही है, जैसा हमने क्लास बनाया, क्लास को सीखा, वैसे ही इंटरफेस पाया जाता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर जो कलेक्शन होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन होता है। मैंने अब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको पढ़ाया था, यानी कि वहाँ पे जो मेथड होंगे उनको डिफाइन किया जाएगा, लेकिन उनकी जो बॉडी होगी वो आपकी इनहेरिटेड क्लास या उसकी जो ड्राइव क्लास होगी उसके अंदर उसको डिफाइन किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इंटरफेसेस जो होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन होता है। एक क्लास इंप्लीमेंट है एंड इंटरफेसेस, और क्लास में इंटरफेसेस को हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देयर बाय इनहेरिटिंग द अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको हम आसानी के साथ इनहेरिट कर सकते हैं। along with abstract method and interfaces, many also contain the constant, default method, static method and nested type method bodies existing only for default method and static method। यानी कि जो आपका abstract method होंगे उनके अंदर जो इंटरफेसेस हम यूज करेंगे, also contain, इंटरफेस के अंदर हम कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट मेथड भी हो सकता है, स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, नेस्टेड टाइप भी हो सकते हैं, मेथड बॉडीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। राइटिंग इंटरफेसेस इन सिमिलर टू क्लास, जैसे हम क्लास को बनाते थे वैसे इंटरफेस बनाएंगे। बट ए क्लास डिस्क्राइब इट एट्रीब्यूट, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब किया जाता है एंड उसके बिहेवियर एंड ऑब्जेक्ट को भी बताया जाता है। एंड इंटरफेस कंटेन ओनली बिहेवियर दैट ए क्लास इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अनलेस द क्लास ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस अब्स्ट्रैक्ट ऑल द मेथड ऑफ द इंटरफेस नीड टू डिफाइन द क्लास। सिमिलर टू कैसे बनते हैं, इंटरफेस कैन बी कंटेन एनी नंबर ऑफ मेथड, कोई भी मेथड हो सकता है। इंटरफेस इज राइट, जो फाइल आपकी बनेगी डॉट जावा से ही सेव होगी, विद द नेम ऑफ द इंटरफेसेस मशीन द सेम, द बाइट कोड एंड द इंटरफेसेस अपीयर इन क्लास, सेम जैसे क्लास में होता था वैसे इसमें भी मिलेगा आपको। इंटरफेसेस अपीयर इन पैकेज, अभी हमने पैकेज नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। और इंटरफेसेस पे रिलेटेड पैकेज के अंदर पाया जाए, देयर करस्पॉन्डिंग बाइट कोड फाइल मस्ट बी इन ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड मैचेस द पैकेज नेम। तो जो पैकेज होते हैं पैकेज के अंदर पाए जाते हैं इंटरफेसेस, इसलिए उन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और पैकेज नेम जरूर मैच होना चाहिए। क्या डिफरेंस रहता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरफेसेस डिफरेंस
फ्रॉम द क्लास, क्लास से क्या, यू कैन नॉट द इंस्टेट द इंटरफेस, इंस्टेट नहीं किए जा सकते, इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता है। ऑल ऑफ द मेथड इन इंटरफेस और द अब्स्ट्रैक्ट, जितने भी मेथड बनेंगे अब्स्ट्रैक्ट बनेंगे। एंड इंटरफेसेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड नहीं हो सकती है। द ओनली फील्ड दैट कैन अपीयर इन अ इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय क्लास, डायरेक्ट इंटरफेस एक्सटेंड नहीं किए जा सकते हैं क्लास में। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेड बाय क्लास, और हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनको क्लास में, यानी कि वो क्लास के डायरेक्ट उसको एक्सटेंड करके क्लास नहीं बना सकते हैं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एन इंटरफेस कैन एक्सटेंडेड मल्टीपल, जो मेन प्रॉब्लम थी मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम जावा में यूज नहीं कर पा रहे थे, उनको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अब इंटरफेस हम पढ़ेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया, कल हम सीखेंगे इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सटेंड करते हैं, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।